ओम शांति। ये हमारे सुरेश भाई साहब है, जो इनकी उम्र 18 साल की थी जब ये बाबा के पास आए और बाबा की गोद में समा गए। आज इनकी उम्र 80 साल की है। जो 80 साल के ये कुमार है, शिमला में बाबा के सेंटर पर रहते हैं और शिमला से ही बिलोंग करते हैं। तो ये स्वयं ही अपने मुखारविंद से साकार बाबा के साथ के अनुभव सुनाएंगे। सुरेश भाई साहब। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम सुरेश भाई है। ज्ञान मैंने दिल्ली से लिया। हमारे लौकिक बहन जी जो कि इस ज्ञान में चलते थे, उन्होंने ही मेरे को चलाया। तो जैसे लौकिक बहन जी ने पहले शुरू जाना किया, तो हमारे मकान के ऊपर ही एक नीचे एक फैमिली रहती थी, सिंधी फैमिली। उन्होंने कहा कि बहन जी चलो आपको ना सेंटर में ले चलती हूँ, आप परेशान रहते हैं तो उसमें आपको शांति मिलेगी। जैसे उन्होंने जाना शुरू किया, पहले दिन के, दूसरे दिन के, 7 दिन में उनके अंदर जो बहुत सारा परिवर्तन आ गया। तो वैसे उसके बाद फिर हमारे जीजा जी ने जाना शुरू किया। उसके बाद फिर 27 मार्च 1963 को सोमवार का दिन था, तो मैं भी शाम के टाइम गया उस सेंटर में। तो सरोजनी नगर नई दिल्ली में वो सेंटर था। तो जैसे मैं सेंटर में गया तो वहाँ बाहर ना बोर्ड नहीं लगा सकते थे, सरकारी मकान था। तो बैक साइड से जब मैं गया तो एक माता जी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा परिचय पूछा तो मैंने बताया कि मैं विनय नगर, सरोजनी नगर से आया हूँ, हमारे लौकिक बहन जी ने भेजा। फिर उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताना शुरू किया। तो मेरे को एकदम जैसे निश्चय हो गया कि यहाँ कुछ प्राप्ति होने वाली है मेरे को। इससे पहले माथुर जी की कोठी में ब्रह्मा बाबा आए हुए थे, तो उनसे मिलने गया। बाकी तो सब मिल के आ गए थे। शाम के टाइम जैसे मैं दुकान बंद करके ब्रह्मा बाबा से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका, आप फिर कभी आना। तो मन में निराशा लेके आया था। मैंने कहा कोई महात्मा जी आए होंगे, उन्होंने अपना ज्ञान सुनाया और मैं उनसे वंचित रह गया। फिर जैसे 27 मार्च 1963 को मैं गया सेंटर में, तो जैसे परिचय हुआ तो फिर उधर देखा मैंने कि एक स्टेज बनी हुई है, उसमें जैसे टीचर बहनें बैठती हैं तो बैठते थे। तो उसमें देखा मैंने कि भक्ति मार्ग की कोई भी चीज़ नहीं है उसमें। जैसे ढोलकी है, छाने है, कोई मूर्तियाँ वगैरह है, आरती है, कीर्तन का सामग्री, वो कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा कि महात्मा जी आते होंगे, अपना ज्ञान सुनाते होंगे और चले जाते होंगे। तो उतने माता जी ने कहा कि अभी बहन जी आ रहे हैं, वो आपको समझाएंगे। जैसे बहन जी ने दरवाज़ा खोला तो एकदम मातेश्वरी का साक्षात्कार हुआ। ना मैंने पहले ब्रह्मा कुमारी को देखी थी, ना ही मातेश्वरी जी को देखा था। तो एकदम जैसे साक्षात्कार हुआ तो मैंने कहा कि जो पाना था सब पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद बहन जी ने कहा कि आप सुबह लेसन होंगे आपके 7 दिन के, तो सुबह 7:30 बजे के बाद आप आना। तो जैसे मैंने लेसन शुरू किए, पहला लेसन, दूसरा, तीसरा, जैसे बहन जी स्टेज पर बैठे तो मेरी आंखों में आंसू ही आंसू। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सुन रहा हूँ और बहन जी क्या सुना रहे हैं। उसके बाद तो बहन जी ने कहा कि आपके 7 दिन के लेसन पूरे हो गए, अब क्लास में आया करो। तो एक ही परिवार से हम जो 3 जीजा जी, मैं और हमारे लौकिक बहन जी आना शुरू किया। तो क्लास में 3 युगल पहले आते थे, तो क्लास भी बढ़ गई, बहन जी भी खुश हो गए। उसके बाद तो फिर जैसे मुरली लगातार चलती थी, तो कुछ दिन तो पहले समझ में नहीं आती थी मुरली। उसके बाद जैसे धीरे धीरे समझना शुरू किया, तो उसके बाद मैं प्रदर्शनी शुरू की। तो जैसे प्रदर्शनियाँ शुरू की तो 4-5 चित्र होते थे। तो जैसे बहन जी ने कहा कि जितनी ज़्यादा कोई प्रदर्शनी समझाएगा उतनी बार उसको टोली मिलेगी। तो टोली के लालच से हम जाए, एक प्रदर्शनी समझाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो टोली भी अनेक प्रकार की मिलती थी। उसके बाद तो फिर प्रदर्शनियाँ लगातार चलती रही। उसके बाद हम जो है दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। वहाँ भी P48 हमारी कोठी का नंबर था, P43 सेंटर का नंबर था, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में। तो उधर जो माथुर जी भी आते थे क्लास में,
तो जैसे क्लास उधर की भी बढ़ गई, इधर की भी बढ़ गई, तो फिर बहन जी ने कहा कि मैंने जो है पुराने सेंटर में जाना शुरू किया और लगातार वहीं जाता रहता था। बीच बीच में टाइम निकाल के नए सेंटर में भी जाता था। तो फिर उसके बाद जैसे बाबा ने ना शिमला में बहुत सारे बहन भाई भेजे हुए थे प्रदर्शनी लगाने के लिए, तो मैं भी जुलाई मास में शिमला आया हुआ था, जून मास में शिमला आया हुआ था। तो शिमला में जैसे प्रदर्शनी लगी, 7 दिन लगातार लगती रही। उसके बाद वो प्रदर्शनी समझा के जैसे वो चले गए, तो जुलाई में मैं भी दिल्ली चले गया। तो दिल्ली जैसे गया तो बहन जी ने कहना शुरू किया, आपको मधुबन जाना है। मैंने कहा नहीं बहन जी, अभी तो मैं 1 महीना लगा के आया हूँ, अभी नहीं मैं मधुबन जा सकता। बहन जी ने कहा नहीं, आपको चलना है। तो रोज़ 1 महीना लगातार मेरे को समझाते रहे कि आपको चलना है, और मैं मना करता रहा। लास्ट वाले दिन 3 अगस्त 1965 को साइकिल पर जीजा जी का खाना लेके आया, अपना खाना खा के आया। तो जैसे ही मैंने कहा कि अगर हाँ करेंगे तो मधुबन जाऊंगा, ना करेंगे तो फिर शिमला चले जाऊंगा, फिर न दिल्ली में रहूँगा। तो जैसे उन्होंने खाना खाया, हाथ धोए, मैंने कहा मैं मधुबन जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसके साथ जा रहा है, बस इतने का। मैं कहा, जैसे उन्होंने पूछा कि किसके साथ जा रहा है, मैंने कहा इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट करना और कहीं मना न कर दें, तो इस करके जैसे पहले हाँ की, तो मैंने भी उसी आधार पर मैंने भी साइकिल उठाई और चले गए वापस। जाके कपड़े धोए, जो कपड़े पहने वो तो धुलाई किए। 2 रुपये 50 पैसे मेरी जेब में थे। तो 2 रुपये 50 पैसे जेब में थे। तो जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, 50 पैसे टिकट आने का था, 50 पैसे टिकट जाने का था लोकल ट्रेन बस में। तो जैसे स्टेशन में पहुंचा तो मुझे बहन जी मिल गए। तो उन्होंने मेरा टिकट खरीदा, 15 रुपये उस टाइम टिकट लगता था दिल्ली से आबू रोड का। तो पैसेंजर ट्रेन होती थी, उसमें हर कोई बैठता था। उस टाइम जो है रिजर्वेशन नहीं होती थी। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे, जैसे कैसी भी जगह मिली, तो कोयले का इंजन होता था। जैसे कोयले का इंजन होता था तो सारा धुआं खिड़कियों से ना गाड़ी के अंदर आता था। तो हमारे कपड़े भी काले हो जाते थे, हाथ पैर भी। तो जैसे आबू रोड पहुँचे, तो पहले अपना स्नान किया, कपड़े चेंज किए, उसके बाद जो खाना ले जाते थे वो खाना खाया, फिर गए मधुबन के लिए। तो एक ही बस जाती थी 7:30 बजे। तो उस बस में बैठे, जैसे फिर बस स्टैंड में पहुँचे माउंट आबू में, तो बैलगाड़ी होती थी एक, बाबा की छोटा सा बैल था, छोटी सी बैलगाड़ी थी। जो सामान हम अपने साथ ले जाते थे वो उसमें गाड़ी में रखते थे, बैलगाड़ी में। तो जैसे हम मधुबन पहुँचे, तो मधुबन का मतलब है कि बहुत सुंदर बाग बगीचा होगा, रहने का भी बहुत अच्छा ठिकाना होगा, यहाँ की शिव निराकार परमात्मा शिव आते हैं। तो जैसे देखा, मैंने कहा गाँव की तरह था, सारा आंगन भी कच्चा था, फिर साधारण सा मकान था। तो मैंने कहा ये तो मेरे को मधुबन नहीं लग रहा है। पर जैसे विश्व रत्न दादाजी खड़े थे और उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को गले लगाया, तो मैंने कहा कि ना मैं इनको जानता हूँ, ना ये मेरे को जानते, इन्होंने क्यों मेरे को इतना प्यार किया होगा। फिर लगा पता कि इतनी मिठास है यहाँ मधुबन में, तो ये मधुबनी है। उसके बाद फिर मैंने जैसे उन्होंने जफी लगाई, तो मैंने कहा ना मैं इनको जानता हूँ, ना ये मेरे को जानते हैं, क्यों इतना प्यार किया हो। यही है ब्रह्मा बाबा, मेरे को आते ही मिल गए। फिर घंटियाँ बज रही थी। मैंने कहा ये किस चीज़ की घंटी बजी है? तो कहते हैं कि अभी ये क्लास ख़त्म हुई है, उसके बाद जो है कर्मण्य सेवा की घंटी बजेगी, नाश्ते की घंटी बजेगी, उसके बाद जो लंच की घंटी बजेगी, फिर चाय की, फिर रेस्ट की। ऐसे सारे दिन जैसे स्कूल में पीरियड लगते हैं वैसे ही यहाँ पर भी पीरियड लगते हैं। उसके बाद तो फिर कमरा मिला, स्नान किया, स्नान करने के बाद जैसे ही हिस्ट्री हॉल के पास पहुंचा, तो ब्रह्मा बाबा क्यारियाँ ठीक करके आ रहे थे। तो जैसे धोती कुर्ता पहना हुआ था, हाथ में कुदाली ली हुई थी और पैर में खुड़ाऊँ पहनी हुई थी। हाइट थी उनकी 6.5 फुट और रंग भी था जैसे अंग्रेज होते हैं। तो मैंने जैसे ही उनके पास पहुंचा, बाबा मेरी तरफ आए, मैं बाबा की तरफ गया, पैर लगा छूने, तो बाबा ने पैर नहीं छूने दिए। बाबा ने कहा बच्चे, अभी तुम बालक हो, आने वाली सृष्टि के मालिक बनोगे। फिर कहा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, फिर कहा शकीला दे बच्चे। मैंने कहा बाबा
ये तो मैंने सुन लिया कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, ये शकीलदे बच्चे क्या होते। उस टाइम मेरे को पता नहीं था। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे, जो बच्चे मेले में गुम हो जाते हैं, माँ बाप से बिछुड़ जाते हैं, माँ बाप ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, वो बच्चे हैं तुम। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो बाबा ने हमें ढूंढा है, तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक गीत जैसे होता है कि जाने क्या देखा मुझ में, मुझे अपना बना लिया। तो बाबा ने जैसे हीरे कोई पहचान करते हैं, वैसे मेरे को भी पहचाना बाबा ने। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद बाबा ने भाकी पहनी, उसी भाकी में मैंने कहा, बाबा आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। उसके बाद तो फिर बाबा से विदाई ली। तो फिर जैसे दूसरे दिन क्लास में गए हम, तो वहाँ 3 संदलियाँ होती थी रखी हुई। एक में बीच में ब्रह्मा बाबा बैठते थे, साइड में मम्मा, और एक तरफ जिसने अपना अनुभव सुनाना हो जाति भर। तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर रखे हुए थे, एक तरफ ग्रामोफोन रखा हुआ था। तो ईशु दादी मुरली सारी लिखते थे। तो मैंने कहा कि ये बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि एक ड्रामा है, हम सभी जो एक्टर हैं, हमारा पार्ट जो है सबका अलग अलग है। तो मैंने कहा कि कोई ड्रामा पार्टी हो गई है, और मेरे को भी इस ड्रामा में कोई पार्ट मिलता है, देखते हैं अब कैसे ड्रामा ही चलता है, शुरू होता है। तो जैसे ही बाबा बैठे संदली पर, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, वो सारा सीन देखा, कैसे प्रवेशता होती है और कैसे बाबा के माँ के उच्चारण होते हैं। तो जैसे ग्रामोफोन बजा, तो मैंने कहा अब ड्रामा शुरू हो गया। तो जैसे गीत बजा, उसकी एक ही लाइन से ना वो मुरली चलती थी। फिर वो मुरली आधा घंटा चलती थी। आधा घंटा मुरली चलने के बाद बाबा अपने पास बच्चों को बुलाते थे, टोली खिलाते थे अपने हाथ से, और जाती बार सबको टाटा बाय बाय करते थे। सलामी झुक के करने में तेरी याद आती है, जैसे एक गीत है। तो ऐसे बाबा दरवाजे के पास खड़े होकर बच्चों को सलामी करके फिर टाटा करके फिर जाते थे। फिर दूसरे दिन तो जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, तो मैंने कहा, बाबा मेरे को लिखने का शौक़ है, मुझे लिखने को दो कुछ, ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाए। तो बाबा ने एक भाई को बुलाया और कहा कि एक ब्रश दिया, पेंट दिया, और उसके बाद बोर्ड दिया लिखने को और मैटर दिया लिखने को। तो जैसे मैं लिखने में बैठा, पेंट पतला था, तो जैसे मैं ब्रश से लिखूं वो पेंट जो है नीचे को आए, जैसे मैं लिखूं वो पेंट नीचे को आए। मेरे पीछे बाबा खड़े, मेरे को नहीं पता बाबा खड़े पीछे। बाबा ने ऐसे हाथ किया, बच्चे चलो, पेंट पतला है और काम करते हैं कुछ। तो बाबा मेरे को एक कमरे से दूसरे कमरे में सामान रखना था, तो वहाँ ले गए। तो जैसे हम दोनों, मैं और ब्रह्मा बाबा, जैसे सामान रखने लगे एक कमरे से दूसरे कमरे में, कुछ मेज कुर्सियाँ थी, कुछ दरियाँ थी, कुछ लिटरेचर था, और कुछ थोड़ा बहुत सामान था। आधा पौना घंटा हमने काम किया। तो मैं तो थक गया। उस टाइम मेरी उम्र थी 18 साल, और बाबा नहीं था कि बाबा की उम्र थी 88 साल। तो बाबा जो है अथक सेवाधारी थे, तो हर काम पहले खुद करते थे, फिर बच्चों को सिखाते थे। तो ऐसे हमने बाबा से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद तो तीसरे दिन बाबा ने एक भाई को बुलाया, क्लास के बाद हिस्ट्री हॉल में बिठाते थे मेरे को, क्योंकि सबसे छोटा था, बिठाते थे, सबसे आगे बैठता था। बाबा के जो भी माँ वाक्य सुनते थे वो सारा कुछ पता लगता था कि अभी शिव बाबा बोल रहे हैं, अभी ब्रह्मा बाबा। तो उसके बाद जैसे तीसरे दिन बाबा ने एक भाई को बुलाया कि इनको जो है तिलवाड़ा मंदिर दिखा के ले आओ। तो रास्ते के लिए खाना और फल फ्रूट दिए। हम 3 भाई थे, तो हम तीनों ही गए उनके साथ। जंगल के रास्ते से गए। शाम को जैसे वापस आए तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या देखा? तो जो कुछ हमने देखा वो बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी ये मूर्तियाँ हैं, तुम्हारी यादगार है, तपस्या में बैठे हुए तुम्हें भी के बहन भाई हैं जो कि इस तपस्या में बैठे हुए। उसके बाद चौथे दिन बहन जी हमारे को बाबा से मिलाने के लिए ले गए। तो बहन जी ने पहले समझाया हुआ था कि बाबा की गोदी में बैठेंगे तो बाबा पूछेंगे कि बच्चे कल पहले भी आए थे? तो हाँ करनी है।
तो जैसे हमने कहा कि बहन जी हमें तो पता नहीं, पक्का पता तो नहीं है अभी हम आए थे कि नहीं आए थे, क्योंकि नए नए थे हम। तो बहन जी ने कहा कि बाबा पूछेंगे। तो दूसरा नंबर जब मेरा गोदी में आया, तो जैसे गोदी में बैठा तो बाबा की गोदी नरम और गर्म, छूटने को दिल न करे। फिर उसी गोदी में बैठे बैठे बाबा ने पूछा, बच्चे कल पहले भी आए थे? हाँ हम बाबा आए थे। बाबा भी खुश हो कि बच्चे को अच्छा ज्ञान समझ में आया हो। उसके बाद तो फिर गोदी में बैठे बैठे मैंने कहा, बाबा शिमला में भी सेंटर होने चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे, शिमला में भी सेंटर होगा। शिमला में फिर उस टाइम कोई भी सेंटर नहीं था पूरे हिमाचल में। उसके बाद चौथे पाँचवें दिन बाबा ने बिठाया मेरे को, कहा कि बच्चे आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी, बहुत सारी वृद्धि होएगी। तो मैंने कहा बाबा अभी तो 20-22 बहन भाई है, कुछ मधुबन निवासी हैं, कुछ हम पार्टी वाले हैं, ऐसे कैसे लाइन लगेगी। तो आज से 57 साल पहले की ये बात है, जो कि बाबा ने मेरे सामने बैठ के बताया था। तो फिर आज देखो हम हाथ पकड़ के दिल्ली तक भी पहुंच सकते हैं, इतना बड़ा हमारा जन समूह हो गया है। उसके बाद तो फिर बाबा के साथ उठना बैठना, खाना पीना, बाबा के साथ काम करना। जब लेबर आती थी बाबा उनको समझाते थे, उनके साथ काम भी थोड़ा बहुत, उनको जो सामान देना होता था देते थे, उनके साथ मैं भी कार्य करता रहता था। तो फिर बाबा के साथ एक दिन पिकनिक की, झूला झूला, बैडमिंटन भी खेलते थे। तो पहले दिन जब हमारे को कमरा मिला, तो शाम के टाइम जैसे हम सोने के लिए गए, तो उससे पहले हवन सामग्री जलाते थे। उस कमरे में धुआं होता था क्योंकि मच्छर होते थे उस टाइम, तो मच्छर होने के कारण धुआं जलाते थे। तो फिर जैसे ही सोए, हम 3 भाई थे, तीनों जैसे कमरे में सोए, तो मेरी नींद तो अभी नहीं आई थी मुझे, दोनों भाई सो गए हुए थे। तो बाबा आए कोई 10:30-11 बजे। मैंने पीछे नजर की, बाबा खड़े पीछे। बाबा ने कहा बच्चे सोए रहो, अभी अभी आए हैं आप, थके होंगे, आप सोए रहो अभी। फिर बाबा जैसे कितनी अच्छी पालना करते थे, ऐसे पालना तो हमारे को लौकिक माता पिता से भी नहीं मिली। उसके बाद तो फिर बाबा के साथ हमारा जो है सारा दिन चलता था कार्य। उसके बाद 15 अगस्त का दिन था। बाबा के साथ बैठा हुआ है, जैसे आप और मैं बैठे हैं वैसे मैं और बाबा बैठे इस हाल में। तो मैंने कहा बाबा मैंने स्कूल जाना है। एकदम मेरे मन में आया कि मैंने स्कूल जाना है। बाबा ने कहा कि ये भी तो स्कूल है, और कौन सा स्कूल जाना है। मैं कहा नहीं बाबा, अभी जो है आज 15 अगस्त का दिन है, स्कूल में फंक्शन होता है, झंडा लहराया जाता है, जनमन का गीत होता है और बच्चों की परेड होती है। बाबा ने कहा कि जाओ। नक्की लेक के पास पहुंचा तो बैंड की धुन सुनी, मिलिट्री वालों का ग्राउंड था, वहाँ पर परेड हो रही थी। वहाँ जाके पहुंचा, वहाँ जाके सारा फंक्शन देखा मैंने। जैसे फंक्शन देखा तो बाबा को आके बताया, 12 बजे आके बताया कि ऐसे ऐसे फंक्शन देखा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, उस टाइम हमारा शिव ध्वज नहीं होता था बाबा के टाइम में। तो बाबा ने कहा बच्चे, शिव ध्वज निकलेगा, घर घर में झंडा लहराया जाएगा, गली गली में झंडा लहराया जाएगा, हर जगह, हर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में झंडा लहराया जाएगा। फिर विदेशों में झंडा लहराया जाएगा। उस टाइम विदेशों में भी कोई झंडा नहीं था, साउथ इंडिया में भी कोई भी सेंटर नहीं था, ना ही विदेशों में कोई सेंटर था। उसके बाद बाबा ने बताया कि विदेशों में झंडा लहराया है। फिर जितने भी धर्म स्थापक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब के झंडे जो है इस झंडे के नीचे आ जाएंगे। शिव ध्वज जो मेन झंडा होगा, बाकी झंडे सब इसके नीचे आ जाएंगे। सभी धर्म स्थापक इसमें शामिल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बताया बाबा ने, जब ये सारे शामिल हो जाएंगे तो लाल किले पर जब शिव ध्वज लहराया जाएगा, तिरंगे की जगह तिरंगा हट जाएगा और शिव ध्वज लहराया जाएगा, तब समझो कि सत्युग की शुरुआत हुई की हुई। तो ये बाबा से रोज़ मुलाकात होती थी। उसके बाद तो बाबा ने एक दिन पूछा, बच्चे निश्चय है? मैं कहा हाँ बाबा 100% निश्चय है। तो कहा बाबा ने कि कल पत्र लिख के ले आना, निश्चय पत्र लिख के ले आना। जैसे मैं निश्चय पत्र लिख के ले गया तो उसमें साइन नहीं किए हुए थे। तो जैसे बाबा ने बताया कि ये साइन तो किए नहीं, उसी टाइम उंगली से पिन चिपकाई और खून निकाला, उसी खून से साइन किए और बाबा को पत्र दिया। बाबा ने कहा कि
हाँ, अब पता चला कि 100% जो है निश्चय है बच्चे को। उसके बाद तो फिर बाबा के साथ तो पिकनिक भी की, झूला भी झूला, बैडमिंटन भी खेला, काम भी किया। उसके बाद जैसे बाबा लास्ट वाले दिन विदाई देते थे बच्चों को, तो एक ही लाइन में सबको खड़े करते थे। जो भी सौगात देनी होती थी वो बाबा देते थे। मुंह में टोली, जैसे टोली, बादाम, मिश्री और काजू देते थे और कहते थे गो सुन कम सुन, जल्दी आना, जल्दी जाओ, जल्दी आना। तो ऐसे दूर से हाथ हिलाते हिलाते बाबा की नज़र जब तक बच्चों के ऊपर जाती थी, तो बच्चों की नज़र भी जब तक बाबा की नज़रों से ओझल हो जाते थे तब तक बाबा हाथ हिलाते रहते थे। तो बाबा ने ऐसे विदाई कर समाचार। उसके बाद तो फिर मैं शिमला आ गया 1967 में। तो जो भी सेवा करता था बाबा से पत्र व्यवहार होता था। तो बाबा के पत्र भी आते थे, पत्रों का उत्तर भी आता था, मैं भी पत्र लिखता था। तो जो भी सेवा होती थी तो बाबा की मुरलियाँ भी आती थी शिमला में, उस टाइम सेंटर नहीं था। फिर जैसे एक हमने दुकान खोली शिमला में जाके, तो जैसे दुकान खोली तो एक भाई दिल्ली से आता था, अज्ञानी था। उसने मेरा व्यवहार देखा कि अच्छा है, इसका व्यवहार भी अच्छा है और साधारण है। तो उसने कहा कि मेरे पास दिल्ली में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आप मेरा बेटा बन जाओ। तो मैंने घर में नहीं बताया और पहले दिन आया और दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, 3 दिन लगातार आता रहा। फिर बाबा को पत्र लिखा मैंने, बाबा ऐसे ऐसे मेरे पास एक भाई आता है और कहता है कि मेरे पास दिल्ली में बहुत प्रॉपर्टी है, आप मेरा बेटा बन जाओ। तो बाबा का पत्र जो है 3 दिन के बाद मेरे को पत्र पहुंच गया बाबा का लिखा हुआ। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसे धोखेबाज के चक्कर में नहीं आना, ऐसे धोखेबाज बहुत आएंगे और शिव बाबा मिल गया, अब शिव बाबा से तुमने नाता जोड़ना। उसके बाद तो फिर बाबा से ही उठना बैठना जो होता था वो तो हुआ। उसके बाद फिर परीक्षाएं भी आना शुरू हुई। पहली परीक्षा आई कि जैसे सेंटर है हमारा पुराना सेंटर शिमला में, तो बर्फ़ के दिन थे। 13 फरवरी 2013 में मैं जैसे माउंट आबू से आया, दूसरी पार्टी हमारी गई माउंट आबू के लिए, तो 4-4 फुट बर्फ़ पड़ी, सड़कें के ऊपर भी 4 फुट बर्फ़, छत के ऊपर भी, पेड़ों के ऊपर भी। तो जैसे उस दिन मैं दुकान को नहीं गया, सारा दिन सेंटर में रहा। शाम को जैसे खाना खा के अपने बेड पर आया तो एकदम बहुत ज़ोर से धमाका हुआ। एक पेड़ गिरा छत पर, बहुत मोटा पेड़, उसने छत की सारी 3 मंजिलें सारी गिरा दी। फिर ऊपर से पाइप आ रहा था, मोटा सा पाइप पानी का, वो भी प्रेशर से पानी फट गया। बिजली की तारी सारी करंट सड़क पर आ गई। तो मैंने कहा आज भूचाल भी आ गए, विनाश भी हो गया और बाढ़ भी आ गई। फिर बाहर उठ के देखा तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। फिर दूसरा पेड़ गिरा 11 बजे। तो जैसे दूसरा पेड़ गिरा तो मैंने अपना रजाई 4 गुना की और सिर पर रखी और सिर कोने में बैठ गया। मैं कहा छत गिरेगी या दीवारें गिरेंगी, कोना तो बच जाएगा। तो जैसे कोने पर किया ऐसे पूरा ढका अपना सिर, तो अंदर से लाल लाइट दिखाई बाबा ने और सिर पर ब्रह्म बाबा ने हाथ रखा, बच्चे मैं हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं। तो मैं निश्चिंत हो गया। मैंने कहा अब देखो जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर तीसरा फिर गिरा 1 घंटे के बाद। मैंने कहा अब चाहे सारी बिल्डिंग गिर जाए, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो जैसे सवेरे उठा तो बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे हो गए थे। तो जैसे मैं बाहर निकला कमरे से तो उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं? मैं कहा नहीं। तो उनमें से एक कहते कि ये मंदिर है, ये राजयोग चलता है, यहाँ पर डरने की बात नहीं, भगवान इनकी रक्षा करते हैं। दूसरी साइड तो सारी ख़त्म हो गई, हमारी वाली साइड साथ वाली बिल्कुल सेफ रही, उसमें सिर्फ लाइट गई, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारे अनुभव भी कराए, विनाश का भी अनुभव कराया कि विनाश कैसे होगा। फिर बाबा ने बताया कि विनाश कैसे होगा। कहते कि जितने भी एटम हाइड्रोजन बम बने हैं ये फटेंगे, इसमें जहरीली गैस जो निकलेगी उससे जीव जंतु सारे मर जाएंगे, फसलें सारी जहरीली हो जाएंगी, खाने लायक कुछ नहीं बचेगा। जैसे खाने लायक कुछ नहीं बचेगा तो आपस में थोड़े बहुत जो लोग बचेंगे
वो सिविल वार होगा, उसमें आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे एक दूसरे के लिए। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि जब सिविल वार होगा तो उसके बाद होगा फिर मिलिट्री राज। तो जो भी दंगा फसाद करेगा उसको गोली से मारेंगे मिलिट्री वाले। उसके बाद फिर अमन चैन होगा। उसके बाद फिर जैसे कि आस्ते आस्ते ये धीरे इस सृष्टि आगे बढ़ती जाएगी, सत्य की शुरुआत होती जाएगी। उसके बाद तो फिर बाबा की सेवा में अभी शिमला पंथा घाटी सेवा केंद्र पर हूँ 50 साल से। पहले पुराने सेंटर में था, 2 साल से पंथा घाटी सेवा केंद्र पर हूँ। तो वहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा रहन सहन भी है। यहाँ से भी पार्टियाँ आती है, मधुबन से पार्टी आती है, शांतिवन से आती है, ग्लोबल हॉस्पिटल से आती है, सब जगह से पार्टियाँ आती है सीजन में। तो बहुत अच्छा है रहने का इंतज़ाम। तो बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद जो बाबा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ओम शांति।